तो वहीं गोबर और गौमूत्र के वैज्ञानिक अनुसंधान ने यह साबित कर दिया है कि गाय हमारे लिए कितनी उपयोगी है। इस दिशा में काम कर रहे मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधार्थी डॉक्टर अमित झालानी ने दावा किया कि डीजल में गौमूत्र का इस्तेमाल कर डीजल की खपत और उससे होने वाले प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं वह ऊर्जा का ऑप्टिमम उपयोग किस तरह से के इसमें गौमूत्र का जो है उपयोग भी किया जाने लगा है। डीजल में गौमूत्र को मिलाकर के जो उसके जो परिणाम है वो काफ़ी सुबोध सर्वसुलभ हुआ है और उसका जो मैक्सिमम उपयोग के साथ में कई जो लाभ हैं वे भी दिखाई देने लगे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर अमित झालानी है जिनसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि गौमूत्र के उपयोग का डीजल में प्रयोग करके किस तरह से जो है ऑप्टिमम ऊर्जा का जो विविधीकरण में एक नया जो कंसेप्ट उभर करके सामने आता है कि गौमूत्र का उपयोग मतलब उसमें इतनी ताकत है कि वह भी एनर्जी लेवल को बढ़ा सकती है। क्या कहना आपका? जी, हमारे मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये काम हुआ है और हमने चूँकि पानी के साथ पहले भी काम हुआ है और काफ़ी देशों में इसके ऊपर रिसर्च की गई है और कैटालिटिक कन्वर्टर प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक डिवाइस आती है उसमें यूरिया का उपयोग हुआ है। तो हमने देखा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जहां हमको पानी भी मिल जाए और यूरिया का भी उपयोग हो जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के हमको गौमूत्र ध्यान में आया और हमने डीजल के साथ गौमूत्र को मिक्स करके ये प्रयास किया कि इसकी एफिशिएंसी कैसी निकलती है, इसके परिणाम कैसे निकलते हैं। तो गौमूत्र डीजल इमल्शन हमने मिक्स किया और गौमूत्र डीजल इमल्शन बना करके, क्योंकि आपस में मिक्स नहीं होते तो इसको इमल्शन फॉर्म में इसको तैयार किया हमने। और ये आप सामने देख सकते हैं कि ये सफ़ेद कलर का दूधिया एक लिक्विड मिला है हमको, जिसको हमने डीजल गौमूत्र इमल्शन का नाम दिया है। इसमें 15% गौमूत्र है, 82% डीजल है और 3% इमल्सिफायर है जो इनको मिक्स करने के काम आता है। इसकी जो स्टेबिलिटी है वो लगभग 50 दिन अधिकतम है और उससे थोड़ी कम भी हो सकती है, निर्भर करता है कि हमने कितनी मात्रा में इमल्सिफायर मिलाया है। तो ये हमने जब ये आप देख सकते हैं इधर, ये डीजल इंजन है और इस डीजल इंजन पे स्टेशनरी डीजल इंजन है। जब हमने इस पे टेस्टिंग की इस गौमूत्र डीजल इमल्शन की तो इस पे हमने पाया कि इसकी जो एफिशिएंसी है उसमें 13.2% तक की वृद्धि हुई है। साथ ही प्रदूषण भी बहुत अच्छी मात्रा में कम हुआ है। गाय के विभिन्न जो उपयोग है उसके जो गौमूत्र कह लो, गोबर कह लो, उस पर लगातार रिसर्च चल रहा है, अनुसंधान चल रहा है और जब गौमूत्र को डीजल के साथ में मिक्सअप करते हुए उसको एनर्जी फॉर्म में अगर सामने लाते हैं तो उसका जो परिणाम है वे काफ़ी सुखद मिलते हैं और एनर्जी जो ऊर्जा के जो विभिन्न स्रोत है उसमें भी उसको शामिल करके उसके अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। लगातार शोध कार्य इस पर चल रहा है। इससे ये साबित होता है कि गाय के जो विभिन्न उत्पाद है, जिसमें कि गौमूत्र की बात कह लो, गोबर की बात कह लो, या उससे उत्पादित होने वाली या उससे जो मिलने वाले हमें जो कई वस्तुएं चीज़ें हैं, उसका जो वैज्ञानिक अनुसंधान के रूप में अगर देखें तो उसके परिणाम काफ़ी सुखद मिल रहे हैं। कैमरा पर्सन सुरेश गोयल के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।